हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो पहले हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कुछ थोड़ा सा कि क्या मार्केट का व्यू दिख रहा है। मैं पहले ये लेवल को हटा दे रहा हूँ। मुझे एक इनसाइड कैंडल टाइप की मार्केट में दिख रही है। मैं ये मोरल ट्रेडिंग का ये मान भी नहीं रहा हूँ। ये एक मेरी सिंगल फिंग कैंडल जैसी है, फिर उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल है। अब किसी भी साइड ब्रेकआउट आता है तो उसका एक ट्रेंड डिसाइड करता है। तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है और मार्केट अपने एक हायर लेवल के आसपास आके खड़ा है। तो अगर यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम आया तो एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली अब आ जाते हैं। हमें देखने को मिल गया इनसाइड कैंडल है। अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट होता है अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी 2-3 दिनों से मार्केट थोड़ा ख़राब ही चल रहा है, लगभग 2 हफ्तों से। तो एक खाली एक बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलते जा रहे हैं। तो मार्केट में हमें कोई ट्रेड अच्छी दिखने को मिल नहीं रही है। तो 15 मिनट के लेवल के आ जाइए। मैंने लेवल्स पहले से बनाए हुए। इतने दिन से तो मैं वीडियो बनाया नहीं। दिवाली का दिवाली का टाइम भी था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो अब डेली से वीडियो आते रहेंगे वापस से। अब कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। अगर इसी रेंज के अंदर खुला, जो कि है ये रेंज, इस रेंज के बीच में कहीं भी खुला, खुलने के बाद 41,390 के ऊपर कैंडल क्लोज मिली हमें 5 मिनट या 15 मिनट की, हम एंट्री ले लेंगे। पहला टारगेट डायरेक्ट ये टारगेट हमारा हो जाएगा 41,500 का। ये एक राउंड लेवल है जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है और उसके करीब पास में है। तो हम इस लेवल को, राउंड लेवल को एक इम्पोर्टेंस देंगे। ये लेवल को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट अब अगर यहाँ से आने के बाद यहाँ ब्रेकआउट देगा तो वापस से यहाँ घूमने की चांसेस बहुत कम हो गए, अगर यहाँ आने के बाद इसको अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो। और पहला टारगेट ये लेंगे। इस ये टारगेट के बाद इसके ऊपर कुल 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गई हमें। 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गई तो उसका 15 मिनट की क्लोज देखना और उसके हाई ब्रेक होने देना। क्या होता है कई बार, जैसे ये लेवल है, ये अब मैं मान तो नहीं रहा हूँ, अगर ये आके यहाँ पे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज बिक गई और उसका हाई क्रॉस बिना हुए ही मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्ट डाउन साइड आ गया और फेक ब्रेकआउट हो गया। ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट ऐसे ही होते हैं। ब्रेकआउट होगा, उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे 15 मिनट की लो का देखो, आपको लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया इस तरह से। तो अगर इसका हाई ब्रेक हो, हम सीधी एंट्री लेंगे। हाई ब्रेक होती है यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज वेट करेंगे, उसका क्लोज होकर हाई ब्रेक होते एंट्री ले लेंगे। पहला टारगेट हमारा बनेगा 41,650 का। अगर इसके भी ऊपर निकल रहा है फ्लो में तो हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा 41,820 का, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर एक फ्लो में अपसाइड मोमेंटम देने को तैयार हो सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आना स्टार्ट कर दे और तो ये इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गई हमें 41,200 के नीचे, जो कि आज बाइंग आई थी जहाँ से, और यहाँ पे एक 50 ये में भी है, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिले हम सीधे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा बन जाएगा 41,600 का। टारगेट नहीं बनेगा, हडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिल एरिया, अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हम ब्रेक इवन के आसपास निकल जाएंगे। और अगर इसको ब्रेक कर रहा है, अगर यहाँ पे ऐसे होवर कर रहा है या रुक रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो हम इसको होल्ड करेंगे। कहाँ तक? 41,000 के आसपास का लेवल। यहाँ आने के बाद हम देखेंगे, अगर इसके नीचे कैंडल फ्लो में निकल रहा है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम बहुत फास्ट मोमेंटम आते ही जा रहा है, तो यहाँ से मोमेंटम आता जाएगा और मार्केट एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड दे देगा। अगर यहाँ पे आके वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हमारा इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तब हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हम ऐसे ट्रेड करते करते चलेंगे, क्योंकि मार्केट में छोटे छोटे टारगेट बने हुए हैं। तो उस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट को बचाने के लिए ट्रेल करते चलेंगे छोटे छोटे पार्ट में। और टारगेट लेंगे 41,000 का। इसके नीचे आते ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलेगी, हमारा टारगेट बन जाएगा 40,800 के आसपास का, जो कि है गैप फिल एरिया। इसके भी नीचे आता है तो फिर 40,650 रुपये के आसपास का लास्ट फाइनल टारगेट, लगभग तो यही टारगेट होगा आपके पास। यहाँ से अगर ले तो ये, हाँ, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट अगर फ्लो में आया तो। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, सिंपली गैप अप खुल जाए, इस एरिया के ऊपर खुल गया मार्केट
5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। अगर 5 मिनट की हमें छोटी कैंडल मिल जाती है, मतलब कितनी बड़ी, 50-60 रुपये के आसपास का अगर एसएल हमें यहाँ पे मिल जाता है, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट की इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिलती है हमें, तो हम उसके आई ब्रेक होती है एंट्री ले सकते हैं, और उसके नीचे का एसएल रख के यहाँ से आई ब्रेक की एंट्री लेंगे। हमारा पहला टारगेट ये बन जाएगा, इसके ऊपर जा रहा है तो ये हम एंट्री ले लेंगे। अगर 100-200 पॉइंट अगर बड़ा कैंडल बन जाती है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटा स्टॉप लॉस भी चाहिए मार्केट में ऐसे एंट्री लेने के लिए, एक लॉजिकल एंट्री। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फिर ये मोमेंटम, ये ब्रेक अवे गैप बन जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। तो हम 5 मिनट के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे फिर लास्ट एंड में जाते थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, तो इस हिसाब से मार्केट काम करेगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मतलब लगभग इस एरिया के आसपास खुल गया, यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट गैप अप खुल गया। फिर अब जा रहा है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर अब जा रहा है तो हम ना तो बाइंग की एंट्री लेंगे ना शॉर्ट एंट्री लेंगे। शॉर्ट एंट्री लेंगे हम डे लो ब्रेक होने के बाद, अगर मार्केट अपसाइड जाने के बाद 12-1 बजे के आसपास अगर इसको ब्रेक कर रहा है डे लो, तब हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे और हमारा टारगेट गैप फिल तक का बन सकता है। हम छोटे छोटे टारगेट लेंगे, पहला टारगेट जैसे ये लेंगे, सेकंड टारगेट ये लेंगे, और अगर यहाँ रुकने के बाद यहीं साइडवेज होता है तो यहीं फिर साइडवेज होकर बंद हो जाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा। और अगर खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आ रहा है, इतना बड़ा गैप खुल के डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो हम छोटी सी एक गैप फिल के लिए ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ गैप फिल या इस एरिया के आसपास अगर थोड़ा होवर करने के बाद वापस से अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो मार्केट यहाँ से फिर वापस से रिकवरी करने को देखने को मिल जाएगी। बड़ा गैप डाउन खुलने पे क्या करें, सिंपली ऐसे तो लगभग कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है, अभी मार्केट साइडवेज है। तो अगर गैप डाउन देखने को मिले इस एरिया के आसपास, तो ये गैप फिल एरिया, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय करेंगे। पहला टारगेट गैप फिल, अगर प्राइस एक्शन बनने के बाद और ऊपर निकल रहा है तो फिर मार्केट यहाँ से एक और अपसाइड मोमेंटम दे देगा। और अगर यहाँ खुलने के बाद रेड कैंडल बन जाती है, तो रेड कैंडल के पास हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल या एक हमें छोटा सा स्टॉप लॉस रखने की जगह मिलने दो। उसके बाद अगर ब्रेक करे तो फिर हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट पहला ये, सेकंड टारगेट डाउन साइड ये बनेगा। बड़ी रेड कैंडल बने तो फिर एक पुल बैक का वेट करना। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में सिंपली आज शॉर्ट कवरिंग अच्छे देखने को मिले, वो भी रिलायंस की वजह से मुँह आ गया रिलायंस, ये रहा। रिलायंस भी आज डाउन आया, डाउन होने के बाद एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे गया। जो भी पूरे दिन की सेलिंग आई थी लगभग 70% के आसपास कवर कर दी, 70 to 80%। तो और निफ्टी में भी लगभग हाई के पास आसपास आ गया था। वी शेप रिकवरी, मतलब वी शेप नहीं, ये मार्केट अच्छा मोमेंटम दे दिया, लास्ट में पूरी जो शॉर्ट हुआ था उसको कवर कर लिया है। तो मार्केट एक हैवी बुलिशनेस बता रहा है। तो अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है 17,780 का, अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट बन जाएगा 17,840 का। और अगर कोई थोड़ा सेफ ट्रेडर है तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज देने का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिले, पहला टारगेट 17,840 का लेना। अगर इसके भी ऊपर निकल रहा है तो 17,913 के आसपास निफ्टी अपसाइड जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर और अपसाइड जा रहा है तो 17,982 का टारगेट मिलेगा, अगर यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया तो। और अगर इसी रेंज के अंदर खुल रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो हमारे एसएल खाने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हो गए। तो शॉर्ट की एंट्री हम 17,656 रुपये के नीचे इसके 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिले। कैंडल क्लोज होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट बनेगा इमीडिएट गैप फिल एरिया, जो कि 17,583 रुपये के आसपास का ये जोन है। इसके भी नीचे आ रहा है तो 17,521 रुपये के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे नहीं आता है तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर बाई चांस गैप अप खुलता है तो। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अप साइड के लिए बता दिया, डाउन साइड के लिए बता दिया। गैप अप खुले तो अगर गैप अप खुलता है इस एरिया के आसपास खुलता है, मतलब छोटा गैप अप खुला, अगर यहाँ कहीं खुला 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी जैसे छोटी सी 20 से 30 रुपये का एसएल मिले, इतनी छोटी कैंडल मिले, इसका हाई क्रॉस हो, हम एंट्री ले लेंगे और उसके नीचे का एसएल रखेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से मोमेंटम करता है तो एक मोमेंटम ट्रेड हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, जो कि 1 या आधे घंटे की होगी।
और एक अच्छा टारगेट में 17,913 रुपये के आसपास हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बड़ा गैप खुल जाता है, यहाँ के खुल जाता है मार्केट, तो अगर यहाँ खुल के अपसाइड जा रहा है हम एंट्री नहीं लेंगे, डे लो ब्रेक होगा, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाकी इसके अंदर कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद पहली रेड कैंडल बनती है और उसके नीचे ऐसे शूटिंग स्टार टाइप की पहली रेड कैंडल बनती है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तब हम सेल कर सकते हैं एक छोटा एसएल मिलने पे 5 मिनट की कैंडल पे, और हमारा टारगेट पहला ये बनेगा जो कि 17,800 का। इसके नीचे आ रहा है तो गैप फिल होता होगा, फिर भी इसके नीचे आता है तो प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करेंगे। और बड़ा गैप डाउन खुलने को देखने को मिल जाए तो क्या करें? अगर गैप डाउन मिलता है मतलब इस एरिया के आसपास, इससे नीचे तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है जो कि पॉसिबिलिटी कम है। अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन देखने को मिले, हम सिंपली क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है इस सपोर्ट एरिया के आसपास, तो वापस से गैप फिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर इस गैप फिल एरिया पे ग्रीन कैंडल बन के रेड कैंडल बन के इसके नीचे क्लोज हो जाती है, 15 मिनट की रेड कैंडल या 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो उसके ब्रेकआउट पे हम डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस मिलने के बाद। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने देना, 5 मिनट के हमें कोई भी ग्रीन कैंडल बन के रिटेस्ट दे के अगर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो रही है, तो हम उसके स्विंग का एसएल रखने के बाद ये डाउन साइड छोटा एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं और यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लान करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन, सब पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। फिर भी मार्केट कुछ अनइवन या कुछ मतलब ऐसा अजीब बिहेव करता है तो हम मार्केट को ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट को हमें ज़रूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी है। जिस दिन हमारा सेटअप बनता है उसी दिन हमें ट्रेड करना चाहिए, तो उसके हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है और हम अपने प्लान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम कॉन्फिडेंट हो अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करने के लिए। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना।